Hello guys, I am Atul and I'm going to start class today. टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर होंगे? टुडे आई विल कवर नंबर सिस्टम, then also I'll try to tell you how to represent our number systems on number lines. आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे। ये सारी चीज़ें भी हम लोग आज देखेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। Now number system, if I am dividing number system, then we can divide it into two parts mainly. First part is known as real number and second part is known as imaginary number. अब ये सभी सिंपल नेम ही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रियल मीन्स जो कोई चीज वास्तविकता में होती है, इमेजिनरी मीन्स कि जो चीज एक काल्पनिक उसमें होती है, तो दैट इज इमेजिनरी। जैसे एक रियल है तो इसका अपोजिट इमेजिनरी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे टू नंबर्स भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। नाउ अब रियल नंबर्स में भी काफ़ी हम लोग पार्ट कर सकते हैं छोटे छोटे। नाउ फर्स्ट पार्ट वी कैन डू इट इन रैशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट हम इसमें कर सकते हैं रैशनल नंबर। सेकंड पार्ट कर सकते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल पाई, √2, these are our irrational number. Irrational number why? Because these are those numbers जहाँ पे इनकी वैल्यू कोई एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारे पास होती तो है, बट उनके डेसिमल के बाद में नंबर्स हमारे नॉन रिपीटेटिव होते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते हैं आफ्टर डेसिमल। तो these are known as irrational number. Now for rational number, अब इस रेशनल नंबर को भी हम अदर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं चलिए देखते हैं। First is fraction. Rational number can be divided into fractions. Fractions means 1/3, 16 upon 44, 3/4 और 98/112। मतलब ऐसे कुछ भी जिसको हम एक किसी पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, then that is known as fraction. Second, we can divide it into integers. Integer means कि उसमें हमारे आ जाएंगे पूरे -2, -1, 0, 1, 2, ये पूरे होल पार्ट। पॉजिटिव पूरे हमारे जो कंप्लीट पार्ट होते हैं वो, और निगेटिव कंप्लीट पार्ट एंड प्लस 0, दीज आर पॉजिटिव। दिस इज नोन एज पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस इज नेगेटिव इंटीजर। नाउ मिडिल दिस इज 0. 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। नाउ अब इंटीजर्स को भी अगर हम देखें तो इंटीजर्स को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम वी कैन से दैट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते पॉजिटिव साइड में हम बढ़ते चले जाएं तो ऑल दीज आर नोन एज होल नंबर्स। ओके, दैट मीन्स अगर हम ऊपर थोड़ा देखें, चलिए थोड़ा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं अपना। क्या कर रहे हैं, ये 0 से जो हमारे इंटीजर थे, इंटीजर से हम क्या कर रहे हैं 0 और ये पॉजिटिव इंटीजर, ये अगर हम लेते हैं तो हमारी ये इनको हम बोलते हैं होल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W। नाउ इफ आई एम आल्सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे और मूव करें तो होल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर्स भी हिडन होते हैं, छिपे होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4, these are all positive integers, all positive integers। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर ये जो हमारे 1, 2, 3, 4 हैं ये नेचुरल नंबर ही हैं, है ना। दैट मीन्स होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर रहते हैं। और ये हमारा जो होल नंबर रहता है, होल नंबर किसके अंदर रहता है? होल नंबर रहता है हमारा इंटीजर के अंदर, इंटीजर के अंदर। क्लियर? तो ऐसे हम अपने इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं या अलग अलग पार्ट में करते हैं। नाउ imaginary number, I had given here imaginary number. Now what is imaginary number? Example, if I am taking example, then 6i, I, 7i, these are in the form of I. I means what is I? अभी ये I क्या होता है, ये क्या चीज आ गया यहाँ पे, ये हम अभी बताएंगे थोड़ा आगे।
ठीक है ना। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखिए कि इमेजिनरी नंबर हमारे जब भी होंगे, आई मीन्स इमेजिनरी, तो जो भी नंबर्स हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे आई के फॉर्म में होंगे। सपोज -1i, क्लियर, -2i, तो ऑल दीज आर in the form of I. These are, therefore this is known as imaginary number. ओके अब इसी सेम चीज को थोड़ा हम एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ऑन नंबर लाइन। अब नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल दीज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए नंबर लाइन पे हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ऐसे हमने एरो ड्रॉ किया। नाउ I had given here a point, this is 1. Now again I am moving forward on the right hand side. Here I had given 2, similarly 3, now then 4. अब ये जो हमने 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज करते हुए चले गए हैं, what are these numbers? These numbers are natural numbers. These are natural numbers. Now if what I am doing, I am adding here 0. 0 means ये 1 के हमारा जस्ट पहले आएगा 0, तो इस 0 को भी अगर हम इसमें ऐड करते हैं, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव साइड में हम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। देन जब हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, देन दिस इज नोन एज ए होल नंबर। दिस इज नोन एज ए होल नंबर, इसको हम बोलेंगे होल नंबर। ओके गुड। जब हम इसको होल नंबर बोलेंगे, देन एट दैट टाइम व्हाट यू डू, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we had seen the natural numbers and whole numbers. Now next what I am doing, I am extending this line in opposite direction, that means at left hand side पे अब हम इस लाइन को मूव कर रहे हैं। then what I am doing, this portion here I am giving -1, now this portion giving -2, this portion giving -3, next this portion giving -4। क्लियर, ऐसे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे जो नंबर इस टाइम मिल रहे हैं, ऑल दीज नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स। ये सभी नंबर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स के फॉर्म में हैं। तो अब अगर हम इंक्लूड कर लें अपने ये नेगेटिव नंबर्स 0 प्लस ये पॉजिटिव नंबर्स, तो ये हमारे बन जाएंगे इंटीजर्स। These are known as integers. That means if I am saying what are integers, then you will say that integers are these positive numbers, negative numbers and 0. Positive numbers, negative numbers and 0. These are known as integers. Okay, okay, these are integers. Now if we are saying here that integers, that means integers are here this negative numbers, this is whole number and this is our natural number। तो अगर integers के अंदर हम बात करें कि integer में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो that means integer के अंदर whole number भी आ जाएंगे, natural number भी आ जाएंगे। ओके चलिए इसको थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। नाउ ये तो हमारे हो गए कि होल पार्ट, एक होल पार्ट के बारे में। अब 0 और 1 के बीच में भी कुछ पार्ट होते हैं। देखिए ये लाइन आपको दिख रही है 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोई नंबर होगा। तो वो नंबर क्या होगा, सपोज कुछ पार्ट हो गया 1 का, हम कोई पार्ट लें 1/3, 1/2, ऑल दीज आर पार्ट बिटवीन 0 एंड 1। नाउ सिमिलरली 1 एंड 2 के बीच में कोई ना कोई नंबर होंगे, 3 एंड 4 के बीच में भी ऐसे आई एम मूविंग एट नेगेटिव डायरेक्शन में भी इनके बीच में कोई नंबर होंगे। सिमिलरली ऐसी होंगे सारी चीजें, ठीक है, नेगेटिव के बीच में भी नंबर्स होंगे। तो ये जो नंबर्स होंगे, दीज नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मींस वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर प्रेजेंट। 1/2, 1/3, -1/2, -1/3, all these are fractions. Now if what I am doing, I am इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। अब अगर हम फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं, देन दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स। दीज आर नोन एज रैशनल नंबर्स। तो एज वी हैड सीन आवर प्रीवियस स्लाइड, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, उसमें क्या था, उसमें रैशनल नंबर के 2 पार्ट हमने किए थे। फर्स्ट वाज फ्रैक्शन एंड सेकंड वाज इंटीजर्स। तो ये एज इट इज बिल्कुल वही सेम चीज है।
कि हमने क्या किया कि हमारे रेशनल नंबर आ गए हैं, ये उसमें इंटीजर्स भी रहेंगे, इंटीजर मतलब वो कंप्लीट फुल पार्ट, एंड फ्रैक्शन मीन्स वो फुल पार्ट को भी और पार्ट में डिवाइड करते हैं छोटे छोटे, तो उनको इंक्लूड कर रहे हैं, देन दिस इज आर रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स हैं। अब कुछ नंबर्स होते हैं जो कि जिनमें आफ्टर डेसिमल दे आर नॉट रिपीटिंग, डेसिमल नंबर के बाद वो रिपीट नहीं करते हैं, बट दे आर रियल, वे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, what is the value of √2? This is 1.414, this is 1.414 if I am taking in a approximate number, but this 1.414 is not fixed, this is moving forward at infinite, बहुत इन्फिनाइट, बहुत अनंत तक ये नंबर जाता है √2, तो लेकिन ये जब भी आएगा तो 1 और 2 के बीच में ही एग्जिस्ट करता है √2. So this all these type of number is known as irrational number. Another example is pi. Pi is we say that the value of pi is 3.1416, ऐसे पूरा कंटिन्यूअसली बहुत इनफाइनाइट तक जाता रहता है, तो बट द वैल्यू ऑफ पाई दिस विल लाई बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में इस पाई की वैल्यू लाई करेगी, जो कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम लोग देख सकते हैं पाई की वैल्यू को, ठीक है। तो बट दिस टाइप ऑफ वैल्यूज जिसे हम क्या करें, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रियलिटी में, दिस इज नोन एज इर्रेशनल नंबर, जिसमें डेसिमल के बाद में नंबर से रिपीट नहीं होते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, I am including our irrational number, rational numbers, integers, whole number, natural numbers. अगर इन सभी numbers को हम include करते हैं एक साथ, all these numbers are known as real numbers. All these numbers are known as real numbers. इनको हम बोलते हैं real number, ठीक है ना। तो if anyone is asking what are real numbers, then you will say that all numbers which are exist and can be represented on a number line is known as रियल नंबर्स, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और उनका कहीं ना कहीं कुछ यूज होता है, तो उनको हम बोलेंगे रियल नंबर्स। नाउ द लाइन ऑन विच आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल दिस नंबर्स, अब वो लाइन जिसपे हम इन सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट लाइन इज नोन एज रियल लाइन, उस लाइन को हम बोलेंगे रियल लाइन, दिस इज आवर रियल लाइन। ओके, नाउ we also had seen that there are imaginary numbers, कि imaginary numbers भी होते हैं, तो अब उसकी लाइन, नंबर लाइन कहाँ पे होगी, वो कैसे हम देखेंगे, ये हम इसको देखते हैं ऐसे, दिस लाइन जो लाइन हमने एक 90 डिग्री पे ड्रॉ की है, दिस लाइन इज नोन एज इमेजिनरी लाइन। सिमिलरली ऊपर की जो लाइन होगी उसको पॉजिटिव में होती है इमेजिनरी लाइन, एंड नीचे की लाइन होती है निगेटिव में इमेजिनरी लाइन। ओके, ठीक है। What I am doing, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। Similarly, on the imaginary line, we can also indicate some numbers here. Suppose I am here indicating I. What is here? I. I means 1I. Here is 2I. Now at the negative direction, that means at lower side, bottom side, we are seeing here that this is -I, this is -2I. Now a question is coming in your mind that what is I? What is I? I means under root of -1. Under root of -1. I means under root of -1. If I am writing that under root -2, under root -2, then we can say that it is √2i. It is √2i. How? अब सपोज जैसे हमारे पास ये -√2 है, ये है ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, अंडर रूट ऑफ -1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनटू अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2। अब ये अंडर रूट -1 दैट मीन्स दिस इज आई, अंडर रूट -1 दिस इज आई, एंड अंडर रूट 2 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2।
थोड़ा इसको हम सिंपल में ऐसे लिख लें कि आई को हम थोड़ा पीछे लिखते हैं, ठीक है ना, √2i। क्लियर? तो ये ऐसे आ गया हमारा √2i। तो दैट मीन्स इफ देयर आर एनी negative number and it is in root form, then this can be represented it into I। इसको हम I के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होती है I की मीनिंग। I मीन्स √(-1). सो इफ आई एम सेइंग -2i, अगर हम कहें -2i तो दैट मीन्स इसकी क्या मीनिंग होगी कि आगे इसके माइनस ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना, आगे इसके माइनस लगा हुआ है। ओके, क्लियर? और 2 है, ऐसे 2i है, दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या होगी कि दिस विल बी आर √4 √-4, दिस विल बी आर √-4। अब √4 की वैल्यू आ जाएगी 2, √4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 एंड √-1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज i। तो ऐसे हमारा -i -2i ऐसे हम अपने इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे जो हमें एक पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर एंड नेगेटिव इमेजिनरी नंबर से जो एक लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। दिस इज नोन एज imaginary line। Okay, now we had seen what are real line, what are imaginary lines. If we want to represent all these lines in the form of a circular form, अगर हम इसको एक सर्कुलर फॉर्म में कि कौन किसके अंदर आता है, कौन किसके अंदर आता है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस सर्किल इज आर नेचुरल नंबर। ये सर्किल हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3, ये सर्किल हमारा है नेचुरल नंबर। नाउ अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 और ऐड करते हैं, क्या ऐड करें? 0 को और इंक्लूड कर लें, तो फिर ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा एक होल नंबर। क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा होल नंबर। W मीन्स होल नंबर, N मीन्स नेचुरल नंबर। नाउ 0 1 2 3 हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर निगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें, दैट मीन्स -1 -2 -3 ऐसे करते करते पूरे निगेटिव वाले जितने भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर हम इंक्लूड कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे हमारे इंटीजर्स। ये हमारे बन जाएंगे इंटीजर्स, ठीक है ना। दैट मीन्स इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे? निगेटिव नंबर्स, 0 एंड दिस पॉजिटिव नंबर्स, दीज आर इंटीजर्स। चलिए इनको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम। ओके, ये हमारे रिप्रेजेंट हो गए सभी नंबर्स। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब अगर हम इसमें फ्रैक्शंस भी इंक्लूड कर रहे हैं, सपोज 1/2, फ्रैक्शंस आर 1/2 3/4 3/4। क्लियर? इन सभी जितने हमारे फ्रैक्शंस हैं इनको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये हमारे बन जाएंगे, क्या बनेंगे? ये हमारे बन जाएंगे रैशनल नंबर्स। दीज आर रैशनल नंबर। दैट मीन रैशनल नंबर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर्स, 0, नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, ऑल दीज आर कम्स अंडर द रैशनल नंबर्स। ओके, अब एक छोटा सर्किल बनाते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं अपने पूरे इर्रेशनल नंबर। सपोज √2 पाई, ठीक है ना, √2 पाई, √3, ऑल दीज आर इर्रेशनल नंबर। ये हमारे कैसे हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसको हम लिख दे रहे हैं IR, ठीक है ना। IR मीन्स इर्रेशनल नंबर एंड I मीन्स यहाँ लिख दे रहे हैं हम, चलो I में इसको R से लिख दे रहे हैं रेशनल नंबर। क्लियर? ये हमारे हो गए रैशनल नंबर एंड दीज आर इर्रेशनल नंबर। ओके, अब सपोज हमारे पास रैशनल नंबर भी हैं, इर्रेशनल नंबर भी हैं। अब इनको हमें इंक्लूड करना, एक साथ अगर हम इंक्लूड कर लें अपने इन रैशनल नंबर को भी और इर्रेशनल नंबर को भी एक साथ अगर हम बोल लें तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे रियल नंबर। दीज आर रियल नंबर, REAL, दीज आर रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स तो उसमें हमारे आ जाएंगे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो जब भी हम कहेंगे रैशनल नंबर, उसकी मीनिंग आप क्या समझेंगे? उसकी मीनिंग आप ये समझेंगे कि उसमें फ्रैक्शंस भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। ये हमारे रियल नंबर्स है।
नाउ अब हमने रियल नंबर लिखा है, तो चलिए अब अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इसी सर्किल में ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी यहीं पे हम एक ड्रॉ कर सकते हैं एक अलग सर्किल, जिसको हम कहेंगे दैट आर इमेजिनरी नंबर्स, दोज आर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना, दोज आर इमेजिनरी नंबर्स। आई एम से हम डिनोट कर दे रहे हैं इसे, दिस सर्किल इज इमेजिनरी नंबर। ओके, अब इमेजिनरी नंबर में हमारे कौन कौन से नंबर्स आते हैं? दिस इज आई, पॉजिटिव वाले आई है ना, आई, 2i, क्लियर, माइनस आई एंड माइनस 2i। इसमें भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं, इस इमेजिनरी नंबर में फ्रैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ में क्या होगा, आई यूज होगा, आई। ऐसे सपोज -1/2i है ना, फ्रैक्शंस इसमें भी -1/2i, ठीक है। 3/4i, 3/4i, तो ये भी ऐसे इसमें नेगेटिव imaginary numbers and positive imaginary numbers plus fractional imaginary numbers, these are all imaginary numbers, ठीक है। तो ये हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम्स में रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ I think you must have learned a lot of things, and there will be not any confusion regarding number system. If you are facing any problem, then you can ask me. I'll try to give answers of your all the questions. Thank you.